नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बस एक मौका। शिखा आज नितांत अकेली अपनी जिंदगी काट रही है। मायके वाले भी नहीं पूछते। ये सब सोचकर वेदिका का मन कांप उठा। कहीं बंद पड़े मुट्ठी में फिसलते रेत की तरह ही कहीं मेरा रिश्ता न फिसल जाए। तुम्हारी हर दिन की बकवास सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ वेदिका, कहते हुए लंबे लंबे डग भरता हुआ नैतिक बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया और अपने ऑफिस बैग को ठीक करने लगा। उसके पीछे पीछे वेदिका भी बड़बड़ाते आ तो गई, पर उसका भी बोलना रुका नहीं। यह तो हर दूसरे तीसरे दिन का नज़ारा होता उनके घर का। शायद ही कभी दोनों के विचार एक धरातल पे आए हों। असल में दोनों की शादी भी एक समझौते के तहत ही हुई थी। वैदिका और नैतिक के माता पिता आपस में बहुत गहरे मित्र थे। दोनों का घर भी आमने सामने ही था, पर इन दोनों ने एक दूसरे को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। वो तो परिस्थितियों ने उन्हें आपस में मिला दिया। नैतिक अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, तो उधर वैदिका और गीतिका दोनों बहनें थीं। एक दूसरे के घर में इन लोगों का आना जाना तो था, पर नैतिक वैदिका की बड़ी बहन गीतिका से मन ही मन प्यार करता। पर उसका प्यार एक तरफा निकला। नैतिक ने उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हर संभव कोशिश की, पर गीतिका ने ध्यान ही नहीं दिया। यह बात दोनों के माता पिता को मालूम थी और वह चाहते थे कि यह दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पर गीतिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब भी उसके घर में नैतिक और उसके संबंध को लेकर बात होती, वह सिरे से नकार देती। उसे तो अपने ही ऑफिस में काम करने वाले कलीग अनिमेश से प्यार था, पर अलग और लोअर कास्ट के होने के कारण गीतिका के मन में हमेशा इस रिश्ते के प्रति संशय रहता, क्योंकि उसके पिता इस मामले में कट्टर थे। उसने एक बार अपनी माँ से घुमा फिरा कर अनिमेश के बारे में पूछा भी, ताकि वह उनकी मनस्थिति जान सके, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। वेदिका उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी। नैतिक के माता पिता ने गीतिका के माता पिता से इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए बात भी की, पर गीतिका सुनने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन जब शाम को वह ऑफिस से घर आई तो देखा नैतिक उसके घर में बैठा हुआ है। उसे देखते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया और घर के अंदर चली गई। अपने और अनिमेश के बीच में नैतिक को ही वह बाधक समझती। इससे पहले कि उसके घर वाले नैतिक के साथ उसका रिश्ता तय करते, उसने साहस करके अपने और अनिमेश के रिश्ते के बारे में बता दिया। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ। गीतिका के पिता को जब यह बात पता चली कि अनिमेश उनकी जाति का है ही नहीं, तो फिर यह रिश्ता होने का सवाल ही नहीं उठता। एक दो दिनों तक तो घर का माहौल गर्मा गर्मी वाला रहा। फिर एक दिन गीतिका के स्वभाव में अचानक से परिवर्तन दिखा। उसने अपने माँ बाप के सामने शर्त रखी कि पहले वह नैतिक को जानेगी, समझेगी, फिर उससे शादी करेगी। माँ बाप भी निश्चिंत हो गए कि चलो अकल तो ठिकाने आई लड़की की। पर तूफान से पहले की शांति भी इसी तरह होती है। गीतिका में आए इस परिवर्तन को देख नैतिक खुद हैरान था, पर उसे क्या, उसकी तो मन की बात पूरी हो गई। गीतिका ने खुद आगे बढ़कर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। घूमना फिरना, मोबाइल पे घंटों बात करना, यह सभी कुछ तो चल रहा था। दोनों की नज़दीकियां देखकर उनके परिवार वालों ने इस रिश्ते पर मुहर लगाने की सोची। दोनों घरों में शादी का माहौल चल रहा था। नदी के शांत गहरे पानी में कंकड़ मारने पे जो विचरण पैदा होती है, वैसे ही बात गीतिका के घर पे हुई। जब मेहंदी लगाने वाली गीतिका के कमरे में घुसी तो गीतिका वहां थी ही नहीं। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। तभी टेबल पर रखे एक कागज पर नजर गई, जिसमें गीतिका के भागने की बात लिखी हुई थी। साथ ही अपनी योजना के कारण का भी खुलासा किया। उस दिन जब उसके पिता ने अनिमेश को स्वीकार करने से मना कर दिया, उसी समय गीतिका ने बदले की योजना बनाई। वह चाहती तो उसी समय भाग सकती थी, पर उसके मन में नैतिक के लिए भी कड़वाहट भरी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एक कारण मानती थी वह। ना नैतिक उसके पीछे पड़ता और ना ही उसके पिता इस शादी के लिए दबाव डालते। इसलिए उसने नैतिक का दिल भी तोड़ा और अपने पिता के दबाव को भी नहीं माना। वेदिका ने गीतिका के ऑफिस में पता किया तो पता चला कि अनिमेश भी गायब था। अब सारी चीज सबको समझ में आने लगी। गीतिका के माता पिता तो सर पकड़कर बैठ गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नैतिक के माता पिता को क्या जवाब दें, पर बात तो करनी ही थी। बात सामने आते ही नैतिक तो अवाक रह गया। किसी के इमोशन के साथ ऐसा खेल, उसका दिल ही बैठ गया। नैतिक के माता पिता भी सन्न रह गए। गीतिका के माता पिता ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, जिससे दोनों परिवारों की इज्जत घर में ही रह जाए। उन्होंने गीतिका के किए गए कामों की भरपाई अपनी छोटी बेटी वेदिका से करवाई।
एक बार फिर उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा को दांव पे लगा दिया। गीतिका के साथ जो उन्होंने किया, वेदिका के साथ भी वही किया। उस समय वेदिका अपनी पढ़ाई ही कर रही थी, पर घर के माहौल और परिवार की इज्जत को देखते हुए उसने अपनी मौन स्वीकृति दे तो दी, पर उस लड़के को कैसे अपना मानती जिसे वह अपनी दीदी के पति के रूप में देख रही थी। खैर, सीधे साधे रस्मों के साथ दोनों की शादी हो तो गई, पर रिश्ते केवल नाम के लिए बने थे। दिल का रिश्ता तो शादी के 2 साल में भी नहीं बन सका। वेदिका नैतिक को हमेशा उलाहना देती रहती कि उसने एहसान किया है उस पर। नैतिक भी तंग आ गया था उसकी बकवास सुनते सुनते। यह एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी थी जो कभी बनती दिख नहीं रही थी। दोनों बस इस रिश्ते को ढो रहे थे। नैतिक ने अपना ट्रांसफ़र शहर से बाहर करवा लिया ताकि दोनों के झगड़े का असर उनके परिवार पर नहीं पड़े। वेदिका नैतिक पे हमेशा चिल्लाती रहती। उसके हर बात को काटना उसकी आदत में शुमार था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शादी के लिए वह नैतिक को ही दोषी मानती थी। बेचारा नैतिक ना चाहते हुए भी दोनों बहनों की खुशियों में बाधक बन गया। उधर नैतिक का दिल जब से टूटा, हर रिश्ते के लिए उदासीन बन गया। वह बस खाना पूर्ति के लिए रिश्ते निभा रहा था। वेदिका किसी भी काम के लिए आज़ाद थी। वह जो चाहती करती और वह वही काम ज़्यादा करती जो नैतिक को पसंद नहीं होती। इसी तरह से शादी को 3 साल बीत गए, पर दोनों के बीच प्यार नहीं पनप सका। दोनों अलग भी नहीं हो सकते थे, वरना दोनों के माँ बाप टूट जाते। कुछ दिन से वेदिका को अंदर ही अंदर ठीक नहीं लग रहा था। बहुत कमजोरी भी महसूस होती। अकेले डॉक्टर को दिखा सकने की हालत में नहीं थी, पर ईगो को साइड करके कैसे मदद मांगे। फिर भी हिम्मत करके उसने नैतिक से पूछा कि क्या वह ऑफिस जाते समय डॉक्टर के यहाँ ड्रॉप कर देगा। वेदिका के शांति भरे प्रस्ताव को सुनकर नैतिक को लगा वाकई वेदिका की तबीयत खराब है, वरना ऐसे कोमल बर्ताव की तो उम्मीद ही नहीं थी नैतिक को उससे। उस दिन नैतिक ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और खुद डॉक्टर के पास वेदिका के साथ गया। पहली बार ऐसा अपनापन देखकर वेदिका को झटका सा लगा। जब तक वह ठीक नहीं हो गई, नैतिक ने उसकी हर समय देखभाल की। ये सब देखकर वेदिका को आत्मग्लानि महसूस हुई। जब एक दिन नैतिक ऑफिस से भीगते हुए आया था और उसे तेज जुकाम हो गया, सर भी भारी लग रहा था, इसलिए उसने वेदिका से 1 कप चाय बनाने को कहा था, जिसके प्रति उत्तर में वेदिका ने लंबी चौड़ी बात बोली, पर नैतिक ने एक शब्द भी नहीं कहा और खुद बनाने चला गया। आज उसे अपने बर्ताव पर शर्म महसूस हुई। अपनी सहेली शिखा की बात भी उसे याद आ रही थी, जो उसे हमेशा समझाती कि अपने पति को दोष देना बंद कर, वरना तेरी जिंदगी भी मेरी तरह बन जाएगी। जो भूल मैंने की तू उसे मत कर। शिखा की भी अरेंज मैरिज थी, पर उसका महत्वाकांक्षी स्वभाव पति के शांत स्वभाव पे हमेशा भारी पड़ता। कभी अपने रिश्ते की कदर नहीं की। आज़ाद ख्याल वाली शिखा आज इस रिश्ते से भी आज़ाद हो गई। सहने की भी सीमा होती है, पर शिखा ने इसे कभी समझा ही नहीं। आज नितांत अकेली अपनी ज़िंदगी काट रही है, मायके वाले भी नहीं पूछते। ये सब सोचकर वेदिका का मन कांप उठा। कहीं बंद पड़े मुट्ठी में फिसलते रेत की तरह ही कहीं मेरा रिश्ता ना फिसल जाए। अभी भी देर नहीं हुई है। एक दिन सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा नैतिक कमरे में नहीं है। हर जगह देखा, कहीं नहीं थे। आज उसे पहली बार नैतिक की चिंता महसूस हुई। दिल परेशान हो उठा। आखिर इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? बताया भी नहीं, फ़ोन भी यहीं पर है। सोचते सोचते वेदिका बेचैन होकर बाहर आ गई तो देखा सामने से नैतिक आ रहे थे। उनको देखते ही झटके के साथ वेदिका उनके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, तुम कहाँ चले गए थे? अचानक से सुबह सुबह तुम्हें नहीं देखा तो मेरी सांस ही अटक गई। फ़ोन भी नहीं ले गए। वेदिका का यह अपनापन, यह चिंता देखकर नैतिक को रेगिस्तान में बारिश से भीगने का एहसास हुआ, जो सारे गिले शिकवे बाहर निकाल रहा था, और उसके हाथ भी वेदिका के चारों तरफ घेरा बनाने को आतुर हो उठे। आज उनकी इम्पॉसिबल लव स्टोरी पॉसिबल लव स्टोरी की ओर कदम बढ़ा रही थी। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाओं ने जन्म ले लिया था और अपने रिश्ते को एक मौका देने का निश्चय दोनों ने कर लिया था। उम्मीद है दोस्तों, मन को छू लेने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।